अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 1 के प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने इसके 9 पार्ट्स सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। करना क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिग्री एंगल्स गिवन है, आपने उनको रेडियन मेयर्स में शिफ्ट करना है। ठीक है, मेयर ऑफ एंगल्स डिग्री गिवन है, रेडियन मेयर्स में आपने उनको शिफ्ट करना है। रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करते हैं। 10 पार्ट की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। डिफरेंस क्या है इन पार्ट्स में और प्रीवियस पार्ट्स में? प्रीवियस पार्ट्स में एंगल्स जस्ट डिग्रीज में थे। ठीक है, अब आपको जो स्टेटमेंट नज़र आ रही है ना क्वेश्चन की, उसमें आपको एंगल में डिग्री के साथ मिनट की भी टर्म नज़र आ रही है। मतलब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिग्री के साथ मिनट्स या सेकंड की टर्म की एडिशन है। सॉल्यूशन का क्राइटेरिया वही होगा, जस्ट एक दो स्टेप्स के डिफरेंस होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एज यूजुअल गिवन एंगल को आपने लेबल करना है किसी स्पेसिफिक एंगल के नेम के, जो हमने यहाँ पे थीटा कर लिया। ठीक है, थीटा हमारे पास हो गया 10 डिग्री एंड 15 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक हिट एंड ट्रायल रूल बताने लगी हूँ। ये आप पहले भी यूज़ करते हैं, दोबारा से आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटा सा, यानी कि इसका फ़ायदा ये होता है इन रूल्स का कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। आपने जब भी छोटे से बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो आप क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवीजन होगी, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा जी, प्रीवियस पार्ट्स में क्योंकि हमने क्वेश्चंस डिग्री मेयर्स में थे, हमने उनको रेडियन में शिफ्ट किया था, ऐसे किया था। तो यहाँ पर ना हम एक स्टेप करने जा रहे हैं। वो क्या करने जा रहे हैं कि हम इस पूरे जो हमारे पास टर्म है ना, डिग्री और मिनट, इस पूरे को डिग्री में कर लेंगे, और जब डिग्री में हो जाएगा तो आगे सारा सोल्यूशन उसी तरह से होगा जिस तरह हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स किए थे। ठीक है, अब इसको डिग्री में कैसे शिफ्ट करेंगे, लेट्स सी। ये हमारे पास 10 डिग्री एज इट इज है। ठीक है, प्लस अगर मैं 15 मिनट्स को 60 डिग्रीज पर डिवाइड करती हूँ तो ये पूरी टर्म सॉल्व होने के बाद डिग्री में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ये रूल बताया था कि जब हमने छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हमने डिवीजन करनी है, बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्योंकि मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये जो स्टेप है आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो अब स्टेप किया जा रहा है, आप डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे, जिसमें हमारे पास ओवरऑल टर्म क्या हो गई है, डिग्री में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल देखें, एक फ्रैक्शनल टर्म है, साथ एक टर्म ऐड हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम अप्लाई होगा। आप कैलकुलेटर के थ्रू या साइड पर इसको सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर आंसर राइट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर राइट कर रही हूँ। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो टर्म बनेगी, डेट इज 41 डिवाइडेड बाय 4, और ये पूरी टर्म हमारे पास किसमें है, डिग्री मेयर में है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 15/60 ये डिवाइड हो जाएंगे 1/4, तो 10 + 1/4 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 41/4 डिग्री की टर्म आएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ तक ये जो टर्म है ना, आपके पास वही वाली टर्म्स बन चुके हैं जो आपने प्रीवियस पार्ट्स में सॉल्व की थी। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हमारे पास दोबारा से वही फॉर्म बन गई। यहाँ से हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स को सॉल्व किया था। कैसे किया था, 41/4 इसको मल्टीप्लाई किया था π/180 रेडियंस इसके साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्टेप किया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में जो स्किप कर दिया था, बाद में यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ आपको सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए कि हम क्या करते हैं, 41/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियंस के। तो ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर क्योंकि इस तरह से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, इस स्टेप को आप स्किप करेंगे, डायरेक्ट आप ये स्टेप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसकी। जस्ट आप अगर कटिंग कर सकते हैं तो इसकी कटिंग करेंगे, और अगर कटिंग नहीं होती है तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करें, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 41 π/720 रेडियंस। हमने करना क्या था, डिग्री मेयर को
रेडियन में शिफ्ट करना था, तो हमारा यहाँ पे आंसर रेडियन में आ गया। सो वी कैन से दैट 10 डिग्री 15 मिनट्स इक्वल्स टू 41 पाई ओवर 720 रेडियंस एंड दैट्स इट। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है, डेट इज 35 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया थीटा, डेट इज 35 डिग्रीज 20 मिनट्स। सबसे पहले आप इस पूरी टर्म को डिग्री में शिफ्ट करेंगे, उसके लिए 20 मिनट्स को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ओवरऑल हमारी टर्म किस में शिफ्ट हो जाएगी, डिग्री मेजर में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, इसकी सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम है, एलसीएम ले लें तो यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन होके 20 और 60 की डिवीजन हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है 1/3। तो जब आप इसकी 35 प्लस 1/3 का एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास बनेगा 106 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा जी, अभी आपके पास वही वाली डिग्री टर्म बन गई जिस तरह से आपने अपने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस किए थे। इसको क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी, यहाँ पे डिग्री का सिंबल रिमूव हो जाएगा क्योंकि आप इसको रेडियन में शिफ्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जब आपने इसको पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिग्री का जो सिंबल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो रही है, कैंसिलेशन हो जाएगी। कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास जो टर्म्स बनेगी वो होंगी हमारे पास, इसकी कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 पे हो जाएगी, 2 53 एंड 2 90 ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 पाई डिवाइडेड बाय 270 रेडियंस। यहाँ तक आपका ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज, अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, 15th पार्ट है इसका, 0 डिग्री। पहले हम ये देख लेते हैं। 0 डिग्री ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पर ना क्वेश्चन ये होता है 0 डिग्री को अगर रेडियन में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, टर्म क्या बन सकती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। थीटा सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेंगे, एज यूजुअल इसको पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको ये पता है कि रेडियन जब भी आप 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें, इट डजंट मैटर टर्म कितनी बड़ी है कैसी भी है, 0 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद पूरी टर्म वैनिश होकर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपल कंक्लूजन हमारे पास ये आता है कि जब भी आप 0 डिग्री को रेडियंस में शिफ्ट करेंगे, आंसर में भी 0 ही आंसर आएगा, 0 डिग्री 0 रेडियन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपने कोई बात पूछनी है तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। आपकी क्यूरी क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।